देखो, पर्यावरण पार्ट 2, कहानी सपेरों की। अच्छा, सांप को पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? सांप को पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? सपेरा कहते हैं। जो लोग सांप को पकड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सपेरा कहते हैं। ठीक है। आपको पता है, जब इनके इसमें शादियां होती है, अच्छा तो इनको कालबेलिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? कालबेलिया भी बोलते हैं। तो जब इनके यहाँ शादियां होती है तो इनकी बेटियों की शादियों में ये गिफ्ट के रूप में अपने बच्चों को क्या देते हैं? सांप देते हैं। क्या देते हैं? सांप देते हैं। तुम्हें कोई दे तो ले लोगे क्या? है ना। लेकिन इनके इसमें ऐसा देते थे, अब शायद नहीं देते हैं, लेकिन पहले पहले इनकी बेटियों की जब शादी होती थी तो गिफ्ट में क्या देते? सांप दिया करते थे। आपको पता है कालबेलिया के इसमें नाच होता है, एक डांस होता है ना, कालबेलिया डांस भी बोलते हैं उसको। तो इनके कालबेलिया जो डांस होता है, नाच होता है, उसमें किसके जैसी मुद्राएं बनाई जाती है? सांप के जैसी मुद्राएं बनाई जाती है। आज भी शादियों में बहुत जगह बजता है, तुमने देखा होगा। देखा है कि नहीं? एक वो धुन बजती है सांप वाली और उसमें डांस करते हैं, एक रुमाल ले लेता है और एक ऐसी डांस करते रहते हैं ना, है ना, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है जो सांप होते हैं ये किसान के दोस्त भी होते हैं दोस्त। अब हमको लगता है कि सांप दोस्त कैसे होते हैं? सांप किसान के दोस्त भी है। वो कैसे? जो किसान होते हैं, किसान के खेत हैं, अब खेतों में फसल है, और फसलों के इनमें क्या होते हैं? चूहे भी होते हैं। खेतों में क्या होते हैं? चूहे भी होते हैं। जो किसान हैं इनके खेत होते हैं, इनके खेतों में चूहे भी होते हैं। तो ये चूहे फसलों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, खा जाते हैं या नष्ट कर देते हैं। तो सांप क्या करते हैं? सांप उन चूहों को ही मार देते हैं, उनको खा जाते हैं। तो इस तरह से उनकी फसलें बच जाती है। इसलिए कहा गया है कि सांप किसानों के क्या है? दोस्त है। परीक्षा में सब पूछा भी जाएगा, है ना, कि सांप किसानों के दोस्त क्यों हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि क्यों है, क्योंकि वो फसलों को चूहों से बचाते हैं, इसलिए वो किसानों के क्या है? दोस्त है। आपको ये भी पूछा जाएगा परीक्षा में कि कालबेलिया नाच में किसके जैसी मुद्राएं बनाई जाती है? तो सांप जैसी बनाई जाती है। वो अपनी शादियों में बेटियों को तोहफे के रूप में क्या देते हैं? तो सांप देते हैं। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। वेरी गुड। अच्छा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे देश में वैसे तो कई तरह के सांप है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भारत में जहरीले सांपों की संख्या कितनी है? 4। भारत में 4 तरह के जहरीले सांप है। कितने तरह के? 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। वैसे तो बहुत तरह के, लेकिन 4 तरह के सांप हैं जो जहरीले होते हैं। उनके नाम क्या है? नाग, करेत, दुबैया और अफाई। क्या क्या नाम है बोलो? नाग, करेत, दुबैया, अफाई। फिर से बोलो, नाग, करेत, दुबैया, अफाई। ये 4 तरह के सांप होते हैं जो क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। कुछ बताए, जैसे हमने आज पढ़ा था कि कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनके काटने से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन अधिकतर सांप जहरीले नहीं होते हैं, है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 तरह के सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं। ठीक है। अब सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के अंदर, है ना, 2 खोखले दांत होते हैं, उससे जहर जो होता है उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है। अब क्या होता है? अब देखो, अगर काटा सांप ने, उसके अंदर जहर गया तो क्या करना चाहिए? पट्टी बांधने से ठीक हो जाएगा क्या? नहीं। तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा ना। कहाँ ले जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ठीक है। आपको पता है कि सांप ने व्यक्ति को काटा तो उसके अंदर क्या चले गया? जहर। तो इस जहर के असर को या इसको ख़त्म करने के लिए जो दवाई दी जाती है वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जो दवाई दी जाती है वो भी किससे बनाई जाती है? सांप के जहर से ही बनाई जाती है। हम उसे सीरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम भी कहते हैं। ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि सांप के जहर के असर को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए जो दवाई बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, याद रहेगा। वेरी गुड।